अस्सलामुअलैकुम, मैं हुसैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं अडयाला के बाहर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन, यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अहदेदारान मौजूद हैं। शफकत अयाज साहब, आपने लास्ट टाइम कहा कि अब एहतजाज होना चाहिए, अब बाहर निकलना चाहिए, क्या कहेंगे? आप देख रहे हैं ना आज कितने लोग जो है वो आए हुए हैं, MPs बहुत ज़्यादा आए हैं और भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि लोगों पे अब असर हो गया है। और मेरे ख्याल से अब अगर कोई और एहतजाज नहीं होना, आपको पता है कि नूरीन आपा ने और बल्कि बाकी 3 बहनों ने वो वाला एहतजाज ख़त्म कर दिया। इसका मतलब ये है कि हमने सिर्फ और सिर्फ इस एहतजाज पे अब फोकस करना है। हर ट्यूसडे को अडयाला के सामने ज़्यादा तादाद में आएंगे तो ज़्यादा प्रेशर बनेगा। अब अगर नहीं आता, कोई MPA नहीं आता, MNA नहीं आता, वर्कर नहीं आता, तो इसका मतलब ये कि हमने इस एहतजाज को कमज़ोर करना है। आप आएंगे तो एहतजाज ज़्यादा जो है उसका असर पड़ेगा और इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि अगर ज़्यादा तादाद में लोग आएंगे तो इसका ज़रूर असर होगा। और ख़ान साहब की बहनें जो है वो यहाँ पर खड़ी है, वो वेलकम कर रही है तमाम MPs को, MNAs को, वर्कर्स को, सबको आना चाहिए। मेरे ख्याल से यही एक एहतजाज है जिसको हमने कामयाब बना लेना है। तो क्या समझते हैं, पार्लियामेंटेरियन को यहाँ पहुँचने की कॉल दी गई है, उसके बावजूद अगर नहीं किसी को रसाई दी जाती, किसी को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती, 1 दफ़ा 2 दफ़ा, उसके बाद क्या पार्टी इस हवाले से सोचती है? देखें, पार्टी मुझे लगता है ना कि अगर 1 दफ़ा आएंगे तो उसका ज़रूर असर पड़ेगा। 2 दफ़ा जब आएंगे और ये बैठेंगे, फिर आप देखेंगे कि ये कैसे जो है इनको इजाज़त नहीं देते, क्योंकि यहाँ पे आपको इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया देखेगा। यहाँ पे इदारे हैं जो आपको फॉलो करेंगे, वो देखेंगे कि अगर तमाम MPs, आपको पता है तकरीबन कोई 350 से ज़्यादा पार्लियामेंटेरियंस है, जब वो यहाँ पे बैठेंगे तो उसका असर पड़ेगा। और यकीन माने कि जब ये आएंगे तो आप देखना कि ये खान साहब को मिलने की इजाज़त देते या नहीं देते। हम तो यही चाहते हैं कि खान साहब के साथ मिलने की इजाज़त मिले, हमें पता चले कि वो किस हालत में है। दूसरी बात यह कि उनका इलाज हो हॉस्पिटल में। हम रिहाई नहीं मांग रहे, क्योंकि रिहाई जो है वो अदालतों से होगी। अदालतों में केसेस तब लगेंगे जब यही पार्लियामेंटेरियंस आएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, तो तब जाके जो है वो केसेस लगेंगे। और इंशाल्लाह केसेस लगेंगे तो खान साहब के केसेस में कुछ है नहीं, इंशाल्लाह वो बाहर होंगे। मतलब मरियम का एक क्लिप आपने देखा होगा कि 2023-24 में इस तरह, फिर इस तरह, और अब जो है महंगाई इस तरह नीचे जा रही है। इतना सफ़ेद झूठ में यकीन माने, इनको शर्म नहीं आती। मतलब या तो इनको नॉलेज नहीं है, या शायद इनको ये लग रहा है कि हमने 17 सीटों को जो ये होल्ड करती है, इन्हीं 17 लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही थी। शायद इनको ये लग रहा है कि हम आवाम को नहीं फेस कर रहे, आवाम को नहीं बता रहे, क्योंकि आवाम को तो 400 रुपये फ़ी लीटर मिल रहा है। वो जो 150 रुपये खान साहब के टेन्योर में मिल रहा था, वही पेट्रोल उनको 400 रुपये पे मिल रहा है। और ये कह रही कि महंगाई ऐसी थी और ऐसी आ गई। मतलब इतना सफ़ेद झूठ, मतलब शर्म भी इनको नहीं आती। और खान साहब ने कहा था ना कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं और एक तो ये कोशिश भी नहीं करते। इनको नहीं पता कि इस वक्त 25 करोड़ आवाम आपको देख रही है। अब वो तो ज़ाहिरी बात है, वो तो 17 सीटों के बारे में बात कर रही है, लेकिन देखिए आवाम में जब ये जाएंगे तो इनको लग पता जाएगा, जब ये लोग जो है ना डंडों से, अंडों से इनको मारेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो हैं वो इससे पहले निकले, तो क्या आप दोबारा वो निकलने के लिए तैयार हैं? देखें, खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो है ना वो तो ऐसे हैं ना कि वो तो सिर्फ उनको कॉल की ज़रूरत है, वो तो कभी भी निकलेंगे। ये जहन से कोई निकाले कि अगर कभी भी एहतजाज और खान साहब के लिए जो है ना खैबर पख्तूनख्वा के लोग नहीं निकलेंगे। सिर्फ उन्हें इंतज़ार करना है कि कब पार्टी एक चीज़ में मुतफ़िक हो और उसमें खान साहब की बहनें, पार्टी लीडरशिप वो इकट्ठे हो उस फैसले में। फिर आप देखना कि खैबर पख्तूनख्वा से कितने लोग नहीं निकलते। और इंशाल्लाह इस दफ़ा हमने ऐसे निकलना है कि हमने फिर किश्तियाँ जला के निकलना है। अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, जब हम 4 अक्टूबर को और 24 को हम निकले थे तो खान साहब ने तब भी कहा था कि देखो हमने बार लोगों को नहीं हम निकाल सकते, जब निकालेंगे तो फिर वो हमारी आखिरी कॉल हो। फिर आपने देखा कि वो जो हम आखिरी दफ़ा निकले थे और हम कुछ अचीव करके नहीं गए वापस, तो क्या हुआ कि उसके बाद हमारे 14 लोग भी शहीद हो गए। उसके बाद पार्टी जो है डिमोरलाइज़ हो गई, फिर लोगों का निकलना मुश्किल हुआ। इस दफ़ा आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी साहब और बाकी हमारी लीडरशिप वो जो सोच समझ के फैसला करने लगे हैं, वो सिर्फ इस
इसलिए कि 24 की तरह हमारे साथ दोबारा वो सरका वो ना हो जाए कि इस दफ़ा अगर हम निकलेंगे तो ऐसे निकले कि फिर हम कुछ अचीव करके जाएं। ऐसा ना हो कि फिर बीच में से जो है ना हम कुछ अचीव भी ना करें, लोग भी अपनी शहीद करवाएं और वापस चले जाएं। तो जब इस दफ़ा हम निकलेंगे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम खान साहब को रिहा करके निकलेंगे, कुछ अचीव करके जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि लोग निकले। हाँ, इस दफ़ा जो है तरीके के साथ खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर से, बाकी सूबों से जो है ना लोगों को इकट्ठा करके तरीके के साथ हमने निकालना है और इंशाल्लाह उस पर काम जारी है। उस पर काम जारी है। बहुत शुक्रिया जी। सो यहाँ आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जी शेर कह रहे थे हान वास्ते 2 शेर पढ़सा जी। खान साहब दी सूरत कमाल हुई है जिसनों वेखन उत्ते काबल कंधार आया। लाहौर, पिंडी, जेलम, गुजरात तोड़ी खान नू हर एक कस्बा और हर तकने लई हर एक बाजार आया। खान दी खबर लगी है चीन, जापान तोड़ी मिस्र शहर भी करने खान दा दीदार आया। आए गोरे वलैतू ज़मुर्द सुन के चलो तकिए जे खान पठवार आया। मारी नज़र असा रूए रंगीन उते ना मुड़ दिल नू सबरो करार आया। पूछया कौन शहजादा खान नियाजी इतना के पठान या कोई अंग्रेज़ बच्चा क्यों आया ते किस कार आया। पंजा जिगर विच पांदी ज़मुर्द सीरत खान बारू विच पठवार आया। ठीक है, पटवार से हैं जी उन्होंने शेर सुनाया है। सो ये सूरत हाल आप देख सकते हैं। ये इस टाइम जहाँ अडयाला जेल के बाहर की सूरत हाल है। बिलाल बोदला साहब क्या समझते हैं, उकारा से आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, हाँ जेल में है, बुशरा बीबी जेल में है, कैद तन्हाई में है, दोनों की आंख का मसला है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तो ख्याल है हसनैन, क़यादत को एक चीज़ समझ आनी चाहिए कि किसी अदालत से खान को इंसाफ मिलने वाला नहीं। कोई पाकिस्तान में ऐसी अदालत नहीं जो खान को इंसाफ दे सके। जब अदालतों से आपको इंसाफ मिलना ही नहीं तो फिर अदालतों के धक्के क्यों खाने। कोई लाहे अमल बनाए। एक आँख 85% चली गई है, कितना और इंतज़ार करेंगे? क्या ये इंतज़ार कर रहे हैं दूसरी भी ख़राब हो जाए? पूरी क़यादत को, ये नहीं मतलब KP के साथ पंजाब को भी, पंजाब की क़यादत को भी, सबको इकट्ठे होके बहनों के साथ बैठे, महमूद अचकज़ई को बैठाएं, सारे इकट्ठे हों, आपस के इख्तलाफात ख़त्म कर दें। जब खान बाहर आ जाए दोबारा लड़ लें आपस में। अभी एक दफ़ा अपने इख्तलाफात ख़त्म कर दें, जो इन्होंने सोशल मीडिया पे अपने अपने गैंग बनाए हुए हैं, हर चीज़ को ख़त्म कर सिर्फ एक बात पे फोकस कर लें कि हम सब ने इकट्ठे होकर खान को कैसे बाहर लाना है। किसी अदालत से इंसाफ नहीं मिलना, किसी जज ने इंसाफ नहीं करना, बिक गई है अदालतें बिल्कुल। अदालतों का तो आप नाम लेना ही छोड़ दें, अदालतों से रहाई नहीं होगी। आपको लगता है जो जज नहीं मानता, जैसे वो बाबड़ा वाले को SDO को OSD कर देते हैं, 3 जज उठा के को सिंध फेंका, एक को पंजाब फेंका, एक को पेशावर फेंका। जो जज इंसाफ देने की कोशिश करेगा या नौकरी से बाहर चला जाएगा या मुल्क से उठा के बाहर फेंक देंगे। कौन सी अदालतें रह गई हैं? वो काजी फैज़ ईसा दफन कर गया अदालतें। काजी फैज़ ईसा ऐन अदालत हर चीज़ दफन कर गया। डोगरा कोर्ट है, सस्पेंशन देखे, कोई भी अपील लगे सबसे पहले सस्पेंशन सुनी जाती है कि आया इसको बेल मिल सकती है कि बेल नहीं मिल सकती। मेन अपील तो बहुत बात की बात होती है, सस्पेंशन भी नहीं सुनी। खान को किसी अदालत ने, किसी जज ने इंसाफ नहीं देना। खान की पूरी जो PTI की क़यादत है, फैमिली है, इन सब को इकट्ठे सर जोड़ के बैठना चाहिए और कोई मुतफ़िका लाहे अमल देना चाहिए। अपनी आवाम पे भरोसा रखें। अगर ये सारे मिल के कोई लाए अमल ऐसा देंगे जिसमें वापसी का रास्ता नहीं होगा तो हसनैन आप 26 नवंबर से भी ज़्यादा लोग देखेंगे। लोग मायूस हो रहे हैं, लोग मायूस हो रहे हैं। देखिए जो कहते हैं ना, सलमान अकबर साहब अक्सर कहते हैं कॉल देंगे इतने लोगों को अगर यकीन हो कि ये लास्ट और फाइनल कॉल है, या मारना है या मारना है, लोग आएंगे। लोग ऐसी फजूल कॉलों पे नहीं आएंगे कि सुबह बुलाएं शाम को वापस घर चले जाएं। लोग डेफिनेटली आएंगे, ज़रूर आएंगे जब उनको ये इत्मीनान होगा कि हमारी लीडरशिप ने जो कॉल दे दी है ये फ़ाइनल है, या हम मर जाएंगे या हम मार देंगे। बहुत शुक्रिया जी। ये अब्दुल सलाम अफरीदी साहब, ये भी हमेशा यहाँ अडयाला में मौजूद होते हैं और जब इवन कोई भी नहीं मौजूद होता तो ये भी यहाँ नज़र आते हैं। अफरीदी साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे? KPK से आप मेंबर भी हैं सूबाई असम्बली के, यहाँ बहनों के साथ यहाँ हमेशा मौजूद होते हैं, क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमान। सबसे पहले तो हसनैन भाई आपका शुक्रिया जो हमारी आवाज़ बने आवाम तक पहुँचाने का। बिल्कुल, हम शुरू से जब से वो खान साहब की बहनें यहाँ पर आती है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के फैसले के मुताबिक कि मंगल के दिन फैमिली के लिए मुलाकात का टाइम रखे हुए, तो वो फैमिली आती है और हम भी उसके साथ फैमिली के साथ इज़हार यकजहती के लिए आते हैं, इधर उनके साथ होते हैं आखिर तक। पाकिस्तान में इस वक्त ज़ोर और जबर का कानून है, कोई आइन नहीं है, कुछ भी नहीं।
एक लार्जर बेंच का फैसला है कि फैमिली की मुलाकात का जिन्होंने मुकर्रर किया हुआ है, उधर वो कोर्ट का जो लार्जर बेंच का फैसला है वो नहीं माना जा रहा, और न कोर्ट अपने वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के पूछ रहे कि भाई हमारी जो फैसला है उसमें क्यों नहीं है। बस पाकिस्तान में जितने भी वो टॉप लेवल पे सीटों पे जो भी लोग बैठे हुए ताकतवर हल्कों पे, वो सब बहुत छोटे लोग हैं। वो सिर्फ अपनी मराद के लिए उधर बैठे हुए, अपने मराद और अपनी तनख्वाहें और अपने ओहदे एंजॉय करने के लिए। न लोग अपने हलफ के साथ वफादार हैं, न वो आवाम को इंसाफ देने के लिए, न मुल्क की मफादात का वो सोचते हैं, बस सिर्फ अपनी वो मराद लेने के लिए होते हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं मुल्क की तबाही के लिए, और वो हमारा दिल दुखता है कि जो ये कुछ और है पाकिस्तान में, ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, यहाँ पर कानून की भी अमलदारी होनी चाहिए, इंसाफ का निज़ाम भी होना चाहिए। खान को बाहर भी आना चाहिए। खान तो सबके दिलों का बादशाह है। वो खान साहब तो पाकिस्तान नहीं, उम्मत मुस्लिमा के दिलों का बादशाह है। खान साहब तो ज़रूर बाहर आना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।